नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद, अलग अंदाज। दरभंगा का पहला आईएसओ प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। ओपनिंग शॉर्टली, न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू। 22 अक्टूबर को होगी वोटिंग। पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता। स्नातक के लिए 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों ने कटवाई नाजिर रसीद। निर्वाचन की तैयारियों की हुई समीक्षा। बैनर और पोस्टर पाए जाने पर होगी FIR। आयुक्त ने की कोषांगों की बैठक। मतगणना केंद्र हेतु सीएम कॉलेज का किया निरीक्षण। FST एवं SST को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार में कोरोना के 1150 नए मरीज, आंकड़ा 1,80,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 14,606। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,150 के पार। इनमें 2,700 से अधिक लोग हुए अब तक स्वस्थ, 32 ने गंवाई जान। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। वोटरों को वोट डालने के लिए किया जा रहा जागरूक। सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने BHU स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। 7 महीनों बाद स्कूलों में कक्षाएं हुई गुलजार। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले स्कूल। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। कहा चलकर नहीं दौड़कर मिलेगी कामयाबी। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 22 अक्टूबर को होगी वोटिंग। दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू। निर्वाची पदाधिकारी दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बरवरे द्वारा बताया गया कि निर्वाचन का संचालन नियम 1961 कानूनी नियम और आदेश प्रारूप 1 के अंतर्गत सूचना दी गई है। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बिहार विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को या दुर्गानंद झा आयुक्त के सचिव दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सह सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थी या उनके किसी प्रस्थापक द्वारा 5 अक्टूबर 2020 से अपश्चात लोक अवकाश के दिन से भिन्न किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न के बीच आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभा कक्ष में परिदत्त किया जा सकता है। नाम निर्देशन पत्र के प्रारूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा के लिए आयुक्त के सभा कक्ष में 6 अक्टूबर 2020 को 11 बजे लिए जाएंगे। अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उनके किसी प्रस्थापक द्वारा या उनके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकार दिया गया हो, वह ऊपर पैरा 2 में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों यथा रिटर्निंग ऑफिसर को या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर में से किसी को उनके कार्यालय में 8 अक्टूबर को 3 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी। निर्वाचन लड़े जाने की दशा में 22 अक्टूबर 2020 को 8 बजे पूर्वाह्न और 5 बजे अपराह्न के बीच मतदान होगा। पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता। स्नातक के लिए 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों ने कटवाई नाजिर रसीद। स्नातक निर्वाचन के लिए आज 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई। आज दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 अभ्यर्थियों द्वारा नाजिर रसीद कटवाई गई, जिनमें दिलीप कुमार
चौधरी, रजनीकांत पाठक, अंजनी कुमार सिंह एवं शंभू कुमार झा शामिल हैं। वहीं 5 अभ्यर्थियों द्वारा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र हेतु नाजिर रसीद कटवाई गई, जिनमें अरुण कुमार, मोहित ठाकुर, सुरेश प्रसाद राय, रामबाबू शाह एवं रामदेव राय के नाम शामिल हैं। आज एक भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र नहीं दिया गया। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का 22 अक्टूबर को मतदान किया जाना है। निर्वाचन की तैयारियों की हुई समीक्षा, बैनर और पोस्टर पाए जाने पर होगी एफआईआर। निर्वाचन की तैयारी की गई समीक्षा, बैनर और पोस्टर पाए जाने पर होगी प्राथमिकी। समाहरणालय अवस्थित सभागार में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दरभंगा जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी आवश्यक निर्देश ऑनलाइन भेजा जा रहा है। उन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए और उनका अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि इस बार मतदान अपराह्न 6 बजे तक होना है, इसलिए सभी मतदान केंद्र में प्रकाश की मुकम्मल व्यवस्था अति आवश्यक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे, लेकिन सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से जाँच करवा लेंगे। यदि कहीं व्यवस्था नहीं हुई है तो उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करा लें। इसके अतिरिक्त एएमएफ के अंतर्गत रैंप, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था भी सभी मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत पोस्टर और बैनर हटाने के लिए निर्धारित अवधि अब समाप्त हो गई है, इसलिए कहीं भी पोस्टर और बैनर दिखे तो संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना अनुमति के रैली या सभा के आयोजन पाए जाने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के हेल्पलाइन 1950 और समाधान पर जो भी शिकायतें की गई हैं उनका निष्पादन 2 दिनों के अंदर कर लें। उन्होंने कहा कि कई बीएलओ अनुपस्थित पाए जा रहे हैं, उनके विरुद्ध त्वरित रिपोर्ट करें, उन्हें निलंबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कॉमन सर्विस सेंटर पर वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली की जा रही है। ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराएं। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र तथा दरभंगा सदर को शहरी क्षेत्र में 25 एवं बेनीपुर को नगर परिषद क्षेत्र में 7 वैसे मतदान केंद्रों को चिन्हित करने को कहा, जिन पर केवल महिला कर्मियों को लगाया जाना है। वैसे मतदान केंद्रों की सूची कल तक जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। आयुक्त ने की कोषांगों की बैठक, मतगणना केंद्र हेतु सीएम कॉलेज का किया गया निरीक्षण। आयुक्त ने की कोषांगों की बैठक, मतगणना केंद्र हेतु सीएम कॉलेज का किया निरीक्षण। आज दरभंगा शिक्षक व स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मयंक बरबरे ने आयुक्त कार्यालय के सभागार में सभी कोषांगों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठकर उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय के जिलाधिकारी को अपने जिले में एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने के लिए पत्र दे दिया जाए। जिला स्तर पर कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शेड्यूल बना लिया जाए। मतगणना कर्मी को भी प्रशिक्षण दिया जाना है। पंचायत चुनाव में प्रयुक्त मतपेटिकाओं को अद्यतन कर लिया जाए। कितने मतपेटिकाओं की आवश्यकता है और कितने उपलब्ध हैं, इसका भी आकलन कर लिया जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी किया जाए। मतदान के अवसर पर मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने के लिए सभी संबंधित जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाए। निर्वाचक सूची की जांच कर ली जाए। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना केंद्र बनाए जाने को लेकर आयुक्त ने आज सीएम कॉलेज दरभंगा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई निर्देश भी दिए। एफएसटी एवं एसएसटी को दिया गया प्रशिक्षण, चुनाव के दौरान बारीक और पैनी रखी जाएगी नजर। एफएसटी एवं एसएसटी को दिया गया प्रशिक्षण,
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के दौरान अवैध मौद्रिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए वाणिज्य कर कार्यालय दरभंगा में देवानंद शर्मा राज्य कर संयुक्त आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग के द्वारा दरभंगा जिला के FST फ्लाइंग स्क्वाड टीम एवं SST स्टैटिक सर्विलांस टीम को गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान FST के 29 एवं SST के 28 पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने SFT के पदाधिकारियों को बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक प्रचार पर खर्चों, रिश्वत के मदों का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, मतदाता को प्रलोभन देने के लिए संदेहास्पद वस्तुओं, असामाजिक तत्वों इत्यादि की गतिविधि पर नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर पर अगर किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत प्राप्त होती है तो उस सूचना या शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही वीडियोग्राफर एवं पंचनामा के कागजात हमेशा अपने साथ रखेंगे। अगर शिकायत प्राप्त होने पर आधे घंटे के अंदर नहीं पहुंच पाने की स्थिति में तब तक स्थानीय थाना प्रभारी को शिकायतों की जानकारी दे दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी परिसर की जांच के लिए जांच और सील का कार्य IT टीम द्वारा किया जाएगा। IT टीम के पहुंचने से पूर्व उड़न दस्ता दल परिसर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, बल्कि प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वालों को रोकेगी। उड़न दस्ता दल IT टीम के साथ ही अंदर प्रवेश करेगी। बिहार में कोरोना के 1150 नए मरीज, आंकड़ा 1,80,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 14,606। बिहार में कोरोना के 1,150 नए मरीज, आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 14,606। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में 1,150 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 201, अररिया में 20, अरवल में 11, औरंगाबाद में 38, बांका में 9, बेगूसराय में 13, भागलपुर में 34, भोजपुर में 14, बक्सर में 9, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 23, गया में 39, गोपालगंज में 33, जमुई में 24, जहानाबाद में 41, कैमूर में 8, कटिहार में 8, खगड़िया में 9, किशनगंज में 15, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 30, मधुबनी में 31, मुंगेर में 16, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 42, नवादा में 15, पूर्णिया में 101, रोहतास में 12, सहरसा में 23, समस्तीपुर में 41, सारण में 21, शेखपुरा में 1, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 23, सीवान में 16, सुपौल में 58, वैशाली में 26 और पश्चिम चंपारण में 28 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,150 के पार। इनमें 2,700 से अधिक लोग हुए अब तक स्वस्थ, 32 ने गंवाई जान। दरभंगा में भी मरीजों की संख्या में खासी वृद्धि, 34 नए मरीज मिले, आंकड़ा पहुंचा 3,150 के पार। इनमें 2,700 से अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, लेकिन दुखद 32 लोगों की चली गई है जान। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक उछाल दिखा है सोमवार को, और मरीजों की संख्या 34 बताई गई है सोमवार के दिन। और इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में 3,151 पर पहुंच गई है, यानी यह 3,150 के आंकड़े को क्रॉस कर गई है। 32 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 2,700 से अधिक लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं, स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को वोट डालने के लिए किया जा रहा जागरूक। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। चुनाव करीब हैं और ऐसे में मतदाताओं का मत डालना हर हाल में आवश्यक है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए उन्हें लगातार प्रेरित किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है और शहर से लेकर गांव तक मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित
विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू। 22 अक्टूबर को होगी वोटिंग। पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता। स्नातक के लिए 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों ने कटवाई नाजिर रसीद। निर्वाचन की तैयारियों की हुई समीक्षा। बैनर और पोस्टर पाए जाने पर होगी FIR। आयुक्त ने की कोषांगों की बैठक। मतगणना केंद्र हेतु CM कॉलेज का किया निरीक्षण। FST एवं SST को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार में कोरोना के 1150 नए मरीज। आंकड़ा 1,80,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 14,606। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस। संख्या 3,150 के पार। इनमें 2,700 से अधिक लोग हुए अब तक स्वस्थ। 32 ने गंवाई जान। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। वोटरों को वोट डालने के लिए किया जा रहा जागरूक। CM कॉलेज के छात्र छात्राओं ने BHU स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। 7 महीनों बाद स्कूलों में कक्षाएं हुई गुलजार। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले स्कूल। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक। दिए कई आवश्यक निर्देश। कहा चलकर नहीं दौड़कर मिलेगी कामयाबी। CM कॉलेज दरभंगा के छात्र छात्राओं ने BHU स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया कामयाबी का परचम। पूरा परिवार है उत्साहित। CM कॉलेज के छात्र छात्राओं ने BHU के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के वर्तमान 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ पाई बड़ी सफलता। BHU के छात्रा वर्ग में प्रगति कुमारी ने मेरिट लिस्ट में पाया प्रथम स्थान। CM कॉलेज दरभंगा के अंग्रेजी विभाग के लिए कल का दिन ऐतिहासिक सफलता का रहा, क्योंकि यहां के अंग्रेजी प्रतिष्ठा के सत्र 2017-2020 के 12 छात्र छात्राओं ने एक साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सफलता पाकर अपना परचम लहराया। सफल प्रतिभागियों में हरिहरपुर पिंडारुस दरभंगा के संपूर्णानंद झा तथा पूनम देवी की पुत्री प्रगति कुमारी ने BHU के सभी प्रतिभागी छात्राओं में प्रथम स्थान तथा ओवरऑल तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर इंदिरा झा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस सफलता को विभाग के लिए ऐतिहासिक बताया। सारा फराज ने 10वां स्थान तथा निक्की कुमारी ने 19वां स्थान प्राप्त किया। वहीं छात्रों में तुषार मोहन ने 10वां, पुष्कर कर ने 12वां तथा सौरभ ठाकुर का 13वां स्थान रहा। मीनू कुमारी, उत्साह निषाद, संभवी कुमारी, रीना कुमारी, मुक्तिनाथ महाराज तथा निर्गम कुमार भी अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए। सभी सफल छात्र स्नातक तृतीय खंड के परिणाम घोषित होने के बाद BHU में PG की पढ़ाई करेंगे। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा ने इस सफलता को CM कॉलेज का स्वर्णिम अध्याय बताया। विभाग की प्रोफेसर मंजू राय, डॉक्टर प्रीति कानोडिया, डॉक्टर तनिमा कुमारी, डॉक्टर मनोज कुमार के साथ संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, इतिहास विभागाध्यक्ष दिवाकर कुमार सिंह, KSDSU के अंग्रेजी प्राध्यापक कृष्णानंद मिश्र सबों ने छात्र छात्राओं को बधाई दी। ध्यान में रखिएगा कि मुट्ठी भर खुशी आप कि जो माता और पिता है उनके लिए आपको लाना है। जो पसीना से नहाता नहीं है वो सफलता नहीं प्राप्त करता। और मुट्ठी भर खुशी शिक्षकों और गुरुओं के लिए भी
लाना है कि उनकी आंखों में मुट्ठी भर खुशी आप देख सकें और मुट्ठी भर खुशी आप इस कॉलेज को भी दे सकें। यही एक चुनौती है। और आपके ये सीएम कॉलेज जो है उसमें एक ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में शायद आपको मालूम नहीं। मैं बच्चों के कल इन लोग का रिजल्ट आया, उस समय से उन लोग से ज़्यादा हम लोग भी उत्साहित हैं। और एक जो कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, तो जैसा हमारे पुराने विद्यार्थी कृष्णानंद जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और ये छोटे शहर वाले बच्चे कभी कभी दबाव में आ जाते हैं कि हम छोटे शहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 12 की अभी DU हैदराबाद सबका बाकी है, उसमें भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि बच्चे निकलेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हमारे PG फर्स्ट सेमेस्टर में जो BHU गए हैं, ये परंपरा कई सालों से है। हमारे बच्चे जाते हैं, बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे ही हैं, तो उन लोगों ने पहली बार में नेट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये बच्चों को नहीं लाना है कि हम छोटे शहर में हैं। हमेशा मिथिला जो है वो जीनियस में बहुत उर्वरा रही है और उसको इन लोगों ने प्रूव किया है कि शहर या साधन की कमी, यदि आपका मनोबल अच्छा है तो किसी भी चीज़ में वो आड़े नहीं आती। सबसे पहले तो मैं श्रेय हमारे जो गाइड थे, हमारे मेंटर कृष्णानंद सर, उनको मैं देना चाहूँगा। क्योंकि हालांकि मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले संगीत को चुना था और यहाँ पे मैं साहित्य पढ़ा। फिर मेरे सामने एक डायलेमा उत्पन्न हो गया था कि मैं किसे चूज़ करूँ। लेकिन फिर मैंने सर के पास गया तो सर ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा सर ने कहा कि पॉजिटिव सोचिए, हो जाएगा आपका। तो फिर मैंने भी उसी तरह मेहनत किया। और सिलेक्शन जब रिज़ल्ट आया तो सुन के मुझे खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, पर थोड़ी निराशा हुई कि रैंक थोड़ा अच्छा लाना चाहती थी पर उतना रैंक नहीं आ पाया। फिर भी खुशी है कि मैं वहाँ सेलेक्टेड हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा PN झा सर का करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ी, उसके बाद इंग्लिश एज ए लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लिया। तो उनके कहने पे ही लिया और अपने पिताजी के कहने पे, अपने फादर के कहने पे ही मैंने ये सब्जेक्ट लिया। इन 12 छात्र छात्राओं का BHU में MA के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना, यह अंग्रेज़ी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने CM कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ। क्योंकि हमारे CM कॉलेज में यह परंपरा रही है बहुत शुरू से। मुझे लगता है CM कॉलेज इसी कारण से जाना ही जाता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है और उस संस्कृति में हर विभाग ढलता है। जूनियर को बोलना चाहते हैं कि मतलब जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आप मतलब कहीं सुने भी रहते हैं ध्यान से तो वो कभी ना कभी क्लिक करता है। तो इसीलिए क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए और जो सर बताते हैं उसको भी मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत कुछ याद रह जाता है। रिजल्ट पाकर तो बहुत खुशी हुई और सर लोग का था गाइडेंस पूरा और आशीर्वाद उससे हुआ। माता पिता का भी सपोर्ट था काफ़ी। और इस लॉकडाउन के बीच में थोड़ा मेडिटेशन वगैरह भी किए तो उससे भी हमको लगा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि माइंड इस विकट परिस्थिति में माइंड को कंसंट्रेट करना और फोकस रखना भी एक चैलेंज बन गया था। तो इसके लिए हम मेडिटेशन किए दो बार दिन में, तो उससे हमको लगता है बहुत फ़ायदा हुआ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे छात्र छात्रा एक परंपरा सी जो बन गई है अंग्रेजी विभाग की कई वर्षों से, उसको इन्होंने बढ़ाया है, फले हैं फूले हैं, संख्या भी बढ़ी है, हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, CM कॉलेज का जो एक झंडा ऊंचा करा है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, बड़े प्रसन्नता और गौरव की बात है और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें। 7 महीनों बाद स्कूलों में कक्षाएं हुई गुलजार, लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले स्कूल। 7 महीनों बाद स्कूलों में कक्षाएं हुई गुलजार,
24 मार्च से ही लगा था लॉकडाउन। कक्षाएं शुरू होने से पहले दिलाई गई मतदाता जागरूकता की शपथ। लॉकडाउन के 7 महीनों बाद आज से शुरू हुई 9वीं से लेकर 12वीं की कक्षाएं। एचआरडी मंत्रालय के कोविड-19 के गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते दिखे। खास बात यह है कि बच्चों को लंच बॉक्स लेकर भी नहीं आना है, जिससे कि वह एक दूसरे के बीच लंच को शेयर न कर सकें। यहाँ तक कि कॉपी, कलम, किताब भी एक दूसरे से शेयर करने की सख्त मनाही है। स्कूल प्रबंधन ने सारे अभिभावकों का कंसर्न लेटर लेकर ही कक्षा में बैठने की अनुमति दी। इस बात की जानकारी देते हुए लहरियासराय के केएम टैंक स्टेडियम रोड स्थित माउंट समर कन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर राघवेंद्र कुमार ने बताया कि आज सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता को ले छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई गई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश, कहा चलकर नहीं दौड़कर मिलेगी कामयाबी। पदाधिकारियों की बैठक में कुलपति ने दिए कई आवश्यक निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय सभागार में बैठक की। बैठक में सभी पदाधिकारियों का परिचय एवं उनके द्वारा निर्वहन किए जा रहे दायित्वों की जानकारी ली गई। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालयों में से है एवं इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। बिहार के अंदर इसकी पहचान तो है ही, बिहार के बाहर भी इस विश्वविद्यालय का नाम है। शिक्षा से लगाव रखने वाले महापुरुषों से यह विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ है। मैं उन सारे महापुरुषों, मनीषियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की थी। कार्य की गति चलने से नहीं दौड़ने से होती है। उन्होंने यह भी कहा, राज्य के अंदर एवं बाहर के विश्वविद्यालयों के साथ सापेक्ष गति से हमें आगे चलना होगा। इस गति में आपके साथ विश्वविद्यालय का मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व ज्यादा बनता है। उन्होंने परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया कि 30 अक्टूबर तक फाइनल ईयर की सभी परीक्षाओं का परीक्षाफल निश्चित रूप से प्रकाशित हो जाना चाहिए, क्योंकि यूजीसी ने 1 नवंबर से वर्ग आरंभ करने का निर्देश दे रखा है। स्नातक प्रथम खंड, द्वितीय खंड एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को अगले वर्ग या सेमेस्टर में प्रोन्नति दिए जाने हेतु यूजीसी के दिशा निर्देश के आलोक में अंकों के आधार पर सूत्र बनाने का निर्देश परीक्षा नियंत्रक को दिया। आरंभ में कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कुलपति सहित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया। मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कुलपति को सौंपा ज्ञापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में कुलपति से लगाई गुहार। कहा, सभी समस्याएं जस की तस बरकरार, निदान का करिए उपाय। मिथिला विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के संबंध में कुलपति को ज्ञापन सौंपा है और मिथिला विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है। सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारियों के बकाये 11 महीने के वेतनांतर का अविलंब भुगतान करने समेत कई मांगे इसमें शामिल हैं। हमारी मांग है माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, प्रतिकुलपति महोदय से कि विश्वविद्यालय में आज तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा गया है। जैसे बता रहे हैं कि बहुत ही ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कि जो सेवानिवृत्त आज से 6 महीना पूर्व हो चुके हैं, उनका अभी तक पेंशन निर्धारण नहीं किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि सेवानिवृत्ति की तिथि के दिन ही
लोगों को सेवानिवृत्ति का लाभ मिल जाना चाहिए। 2 में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 33 करोड़ रुपया, उसके पहले भी 200 करोड़ रुपया सेवानिवृत्त कर्मियों का पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय में 11 महीने का डीए और बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका कि जीआईसी का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है और बकाया बहुत हम लोगों का है जब तक नहीं मिला है। राज्य सरकार द्वारा 1 तारीख को ही पेंशन भुगतान करने का आदेश दिया जाता है और अपने कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है, किंतु अभी तक 3 महीना होने जा रहा है लेकिन हम लोगों को पेंशन नहीं। और मिथिला विश्वविद्यालय जंतु विज्ञान विभाग में शाजिया रहमान को मिली पीएचडी की डिग्री, संपन्न हुआ वाइवा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के जंतु विज्ञान विभाग में श्रीमती साजिया रहमान का पीएचडी विभाग के हेड डॉक्टर बीएस झा के नेतृत्व में वाइवा संपन्न हुआ, जिसमें एक्सटर्नल के रूप में डॉक्टर एसके गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीआर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सुपरवाइजर डॉक्टर शोभा रानी कोले एवं अन्य प्रोफेसरगण तथा रिसर्च स्कॉलर्स उपस्थित थे। तत्पश्चात सफलतापूर्वक शोध के उपरांत श्रीमती रहमान को पीएचडी की उपाधि दी गई। इस पीएचडी में देसी मांगुर मछली पर कॉपर सल्फेट के प्रभाव के बारे में शोध कार्य किया गया है। देशी मांगुर बिहार की राजकीय मछली घोषित है। देसी मांगुर पर इस प्रकार के शोध से उनके पालन को बढ़ावा मिलेगा तथा इनकी संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे गरीब लोगों को सुगमता से यह मछली उपलब्ध हो सकेगी। यह लोगों में लौह तत्व की वृद्धि करने के साथ कुपोषण से बचाने में सहायक होगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए नामांकन शुरू, 22 अक्टूबर को होगी वोटिंग। पहले दिन नहीं खुला नामांकन का खाता, स्नातक के लिए 4 एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 5 अभ्यर्थियों ने कटवाई नाजिर रसीद। निर्वाचन की तैयारियों की हुई समीक्षा, बैनर और पोस्टर पाए जाने पर होगी एफआईआर। आयुक्त ने की कोषांगों की बैठक, मतगणना केंद्र हेतु सीएम कॉलेज का किया निरीक्षण। एफएसटी एवं एसएसटी को दिया गया प्रशिक्षण। बिहार में कोरोना के 1150 नए मरीज, आंकड़ा 1,80,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 14,606। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,150 के पार, इनमें 2,700 से अधिक लोग हुए अब तक स्वस्थ, 32 ने गंवाई जान। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, वोटरों को वोट डालने के लिए किया जा रहा जागरूक। सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बीएचयू स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में लहराया परचम। 7 महीनों बाद स्कूलों में कक्षाएं हुई गुलजार, लॉकडाउन के बाद पहली बार खुले स्कूल। और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश, कहा चलकर नहीं दौड़कर मिलेगी कामयाबी। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।